जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम बेग मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक स्पेशल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं डेरा ताजी खोखर के बाहर, जहां पर एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत फ़ारूक खोखर साहब कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे शुरका भी मौजूद हैं। आइए फ़ारूक खोखर साहब से मिलते हैं और शुरका से पूछते हैं रैली का मकसद क्या है और अपने इदारों के साथ इज़हार यकजहती किस तरह करते हैं। नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। इस वक्त मेरे साथ समाजी शख्सियत फ़ारूक खोखर साहब, इनसे पूछते हैं कि वो इस वक्त जो इदारों के ऊपर जो के हक़ में क्या बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अदारों के साथ है, हर मुश्किल टाइम में हम उनके साथ खड़े रहे हैं, वो भी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़े रहे हैं। ये देखने जितनी आवाम है, ये सब पाकिस्तान अदारों के लिए आए हैं। अदारे मजबूत होंगे जी, पाकिस्तान मजबूत होगा, एक अच्छा इमेज वर्ल्ड वाइड हमारा जाएगा, दूसरी दुनिया में जाएगा। इन 2-3 दिनों में जो हमला हुआ है पुलिस मुलाजमों पे, पाकिस्तान आर्मी की गाड़ियों पे, GHQ पे, मैं इसके साथ मुज़ाहमत करता हूँ जी। इंशाल्लाह ऐसे वाक़े दोबारा नहीं होंगे। हम पाकिस्तान आर्मी के शाना बशाना है और ये सब लोग यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में बताएं कि रियासती इदारों की जो चीज़ें हैं, जो चीज़ों को तोड़ फोड़, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। ऐसा करना क्या 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 इम्पैक्ट जाता है दुनिया को? दुनिया को तो बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है। देखें इंडिया मीडिया कितना खुश हुआ इस बात पे, जो बाहर के मुखालफ नहीं कर सके, हमारे अपने लोगों ने कर दिया। तो बिल्कुल किसी की ज़रूरत, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। और बड़ा सब्र का, बड़ा तो अमल का मुजाहरा किया हमारी पाक आर्मी ने। अगर हमारा एक मुलाजम भी इधर हवाई फायर भी कर देता तो ये तो बंदे नहीं थे, ये तो भाग जाते, ये वहाँ खड़े ही ना होते। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी के साथ है शाना बशाना, और ये आइंदा बिल्कुल हर काम नहीं होना चाहिए। सर ये बताएं कि उनके ऐसा करने से क्या आवाम डाइवर्ट होगी या आवाम का क्या अमल होगा? नहीं जी, नहीं, आवाम बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होगी। ये कुछ शहर पसंद लोग थे जिनको कानून के मुताबिक सज़ाएँ मिल रही हैं। इंशाल्लाह ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अगर अल्लाह ना करे ऐसी चीज़ दोबारा आई तो हम लोग GHQ के बाहर खड़े होंगे उसकी हिफाजत के लिए। आप क्या समझते हैं कि ऐसा करने से उसका PTI का फ्यूचर क्या दिखता है आपको? हाँ देखें जी, कोई सियासी बात तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन जो अदारों से टक्कर लेगा या हमारे अवाम को ख़िलाफ़ करेगा तो मुश्किल है उसका। सारी बात उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए। ये कुछ देखें ना, मेरी किसी पार्टी में कोई सियासी झंडा नहीं है, पाकिस्तान के झंडे हैं सिर्फ, ना किसी सियासी जमात का झंडा है। तो हम लोग पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं जी, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के साथ हैं। आप मौजूदा सूरत हाल में आवाम, यंग जनरेशन को, तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तान जो आपको देख रहे हैं, आपको उनको क्या पैगाम देंगे अपनी तरफ से? यही कहूँगा जी, कोई सियासी जमात ना बने, डिवाइड ना हो। हमारे अपने पाकिस्तान के सरमायाकारी के बहुत से इश्यूज़ हैं, आप मज़ीद उसमें इजाफा मत करें, आपस में मिल के रहें, भाईचारे से रहें और सब एक बन के रहें। इदारों के हक़ में यही कहेंगे जी कि जो कुछ ये 9 मार्च को जो हुआ है, जो कुछ मई को, ठीक है, ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इदारे सारे हमारे अपने इदारे मजबूत होंगे तो हम मजबूत होंगे। जब तक आपका मुल्क तभी खड़ा होगा जब तक हमारे इदारे मजबूत रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी, किसी भी पार्टी का कोई भी कारकुन है, ठीक है, जो कुछ हुआ है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पार्टी का जिस मर्ज़ी का आप साथ दें, जो मर्ज़ी करें, इदारे हमारे अपने, आर्मी हमारी अपनी है, ठीक है, आर्मी के साथ हम हैं। मेरे अपने वालिद साहब कैप्टन हैं, ठीक है, कैप्टन आर्मी से रिटायर्ड हैं, ठीक है। तो चीज़ ये है कि जितना दुख हमें है, ठीक है, इतना ही उनको भी है। पाक आर्मी जिंदाबाद। पाक आर्मी के ख़िलाफ़ जो इक़दाम उठाए हैं, हम जो है इस रैली को इसलिए निकाल रहे हैं कि पाक, हम सोते हैं और चैन की नींद से, और जो है पाक आर्मी अपनी जो है अपनी सारी क़ुव्वतें, अपनी सलाहियतें, अपनी नींद तबाह करती है हमारे लिए। तो जो इसके साथ हुआ बहुत गलत हुआ, उसके लिए हम जा रहे हैं। तो पाक आर्मी जिंदाबाद। ये तो बहुत गलत बात है, अपने अमलाक, अपनी चीज़ों को तबाह करना, ये कोई चीज़ तो नहीं है। नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी ये सारी चीज़ें, पाकिस्तान हमारा है, ये इसकी चीज़ें हमारी हैं,
तो हमने इसकी हिफाजत करनी है। ये तो लोगों को हम क्या पैगाम पहुँचा रहे हैं कि अपने इदारों के ख़िलाफ़ और अपने अमलाक को तोड़कर नुकसान पहुँचाकर क्या मिलेगा। आलमी सतह पर तो ज़ाहिर सी बात है वो तो खुश होंगे, वो तो लोग खुश हो रहे हैं, तो जो इन्होंने पैगाम दिया है वो गलत है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक माजूर तबका मौजूद है जो इस वक्त अपनी पाकिस्तान आर्मी के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकला हुआ है। जो मुसल्लह अफवाज है उनके बारे में वो क्या कहते हैं? मेरा नाम राजम सऊद है और मैं व्हीलचेयर क्रिकेट टीम और व्हीलचेयर हैंडबॉल इंटरनेशनल का प्लेयर भी हूँ। और आज हम डेरा ताजी खोकर आए हैं पाक आर्मी के साथ इज़हार मोहब्बत करने के लिए। हमारे इदारे हमारे लिए फ़ख्र है, हमारे इदारे के हम एहतराम करते हैं। पाक फ़ौज के साथ हम हैं, हमारा बच्चे से लेकर बूढ़े तक हम पाक फ़ौज के साथ हैं। अगर किसी ने पाक फ़ौज की तरफ मैली आंख से निगाह से देखा हम उसकी निगाह निकाल देंगे। अगर कोई ज़बान पाक फ़ौज के ऊपर बोली हम उसकी ज़बान खींच लेंगे। अगर कोई हाथ पाक फ़ौज की तरफ बढ़ा हम उसका हाथ काट देंगे। हमारा यही स्लोगन है, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद। अच्छा, अब ये बताएं, आपका फ़र्क खोकर साहब की तस्वीर लगाई है, आप फ़र्क खोकर साहब के बारे में क्या? फ़र्क खोकर माशाल्लाह ये समाजी कारकुन है। हमारे जितने भी डिसेबल के इवेंट होते हैं ये हमें स्पॉन्सर करते हैं और सालाना ये हमारा होता है व्हीलचेयर इवेंट, उसमें भी हमें ये सपोर्ट करते हैं। और जब भी डिसेबल को कोई मुश्किल पहुंचती है, कोरोना हो, ईद हो, छोटी बड़ी ईद हो, ये हमारी खुसूसी पैकेज डिसेबलों के लिए ये भी देते हैं हमें। अच्छा, आप ये बताएं, मौजूदा सूरत गहमा गहमी है और मुल्क के रियासती इदारों को नुकसान पहुँचाना है और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जो उंगली उठ रही है, कुछ आप देखा होगा, उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर, मैं तो यही कहता हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो आप हैं, पाकिस्तान है तो ये अवाम है, पाकिस्तान है तो ये डेराबाद है। हम पाक आर्मी के साथ हैं। अगर किसी ने पाक आर्मी के किसी सिपाही को या जनरल कर्नल किसी के बारे में उन्होंने कुछ बात की तो हमारा बच्चा से लेकर बुरे तक हम अपनी जान देने के लिए कुर्बान हैं। आप रैली के साथ मुंसलिक होने जा रहे हैं, अभी रैली निकल रही है, आप शाना बशाना चाहते हैं, कहाँ से कब तक आपका जो मज़ीद जो दूसरे लोग भी हैं, कितने लोग आपका पैनल है, कितने लोग सपोर्ट के लिए निकल रहे हैं आप लोग? माशाल्लाह जो डिसेबल यूनिट है वो तो काफ़ी आए हुए हैं, लड़के कुछ पीछे भी आ रहे हैं, ट्रैफिक की वजह से कुछ आ रहे हैं, कुछ आ पहुँचे हैं। हमारा अपना यूनिट है डिसेबल, हम सब स्पेशल पर्सन लोग हैं। हमारा यही स्लोगन है पूरे पाकिस्तान की आवाम के साथ, जिस तरह हम निकले हैं, हम चलने से कासर हैं, हम चल नहीं सकते, पर फिर भी हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। हमारा दिल, हमारी सोच, हमारी तन मन धन हम सब पाक आर्मी के साथ हैं। हम चलने से बिल्कुल मजबूर हैं। अगर हमारे पास ये बाइक ना होता, ये फैसिलिटी ना होती तो हम घर चपाई तक महदूद हैं। पर हम सिर्फ इसलिए निकले हैं कि पाक आर्मी की तरफ जिन लोगों ने गंदी गलीज ज़बान इस्तेमाल की है, हम उनको जवाब देना चाहते हैं कि अगर वक्त आया तो हम बॉर्डर पे भी जाके लड़ेंगे। जिन लोगों ने किया है ये बहुत गलत किया है, क्योंकि ये पाक अदारा है, इसके साथ इन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए ये इदारे को कमज़ोर किया है। तो हम पाक आर्मी का साथ देने के लिए आए हैं और इसके ऊपर जो भी बंदा अगर इस तरह की कोई हरकत करता है उसे जो बुरी से बुरी सज़ा हो सकती है उसे मिलनी चाहिए और दोबारा कोई ऐसा शख्स ऐसा काम ना करे। बस यही कहना चाहेंगे, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। जो तोड़ फोड़ हुई है बिल्कुल गलत हुई है और जो इसमें इन्वॉल्वमेंट जिन की भी है, चाहे जिस पार्टी से भी वो ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल गलत हुआ है और पाकिस्तान आर्मी के साथ है बिल्कुल, इंशाल्लाह शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। अभी आप फ़र्क साहब ने रैली का इंतजाम किया, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? फ़र्क होकर साहब माशाल्लाह जी बहुत अच्छा एक मैसेज आएगा ये बाहर के मुल्क में भी और इधर भी एक बहुत अच्छा मैसेज है ये। तो बड़ा बेहतरीन सिस्टम है, निज़ाम है और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा। नाज़रीन, आपने देखा फ़र्क होकर की ज़ेर सदारत इस रैली का अख्ताम प्रेस क्लब के बाहर हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और समाजी कारकुनों ने भी शिरकत की। इस रैली में लोगों ने पाक फ़ौज और रियासती इदारों के हक़ में नारेबाजी की, इज़हार यकजहती भी किया। इस रैली का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना था कि पाकिस्तान की आवाम हमेशा से पाक फ़ौज के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। कोई भी दुश्मन की आंख इसको मैली नज़र से नहीं देख सकता। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।